खबर जम्मू कश्मीर देखने वाले दर्शकों को जय हिंद। पहले आपने सुना था बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल ही एक एलजी प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि अब चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, अब टैक्स लिया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में बुलडोजर चल रहा था, उसके खिलाफ जनता में काफ़ी रोष देखने को मिला। एक के ऊपर एक नया कानून जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पारित किया जा रहा है, लेकिन इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे उधमपुर के वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुमित मगोत्रा जी से। उनकी राय जानेंगे और उनके विचार जानेंगे कि वो इस जो नया कानून बना है, एलजी प्रशासन ने नोटिस निकाला है कल का, इसके ऊपर क्या कमेंट है, उनका क्या राय है। जी, सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो आप ये जो कल नोटिस एलजी प्रशासन ने जारी किया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुमित मगोत्रा जी से। उनकी राय जानेंगे और उनके विचार जानेंगे कि वो इस जो नया कानून बना है, एलजी प्रशासन ने नोटिस निकाला है कल का, इसके ऊपर क्या कमेंट है, उनका क्या राय है। जी, सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद जी। जी, तो आप ये जो कल नोटिस एलजी प्रशासन ने जारी किया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, चाहे कमर्शियल हो चाहे नॉन कमर्शियल हो, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा कि केंद्र में जो सरकार है, मैं तो तानाशाही सरकार ही कहूंगा। तानाशाही सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ मैं कहूंगा आए दिन ऐसे काले कानून थोपे जाते हैं, लोगों को लूटने के लिए, लोगों को मैं कहूंगा कि जेबों में डाका डालने का जो केंद्र सरकार काम कर रही है, उसी के चलते आप देखिए जो कल एक ऑर्डर निकाला गया प्रॉपर्टी टैक्स, और जैसा कि आपने अभी शुरू में कहा कि बड़े बड़े शहरों में, मुझे लगता है कि ये जो केंद्र में सरकार बैठी है, जिनके इशारे पे जेकेयूटी प्रशासन द्वारा आए दिन नए नए एक्सपेरिमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ यूटी है, दिल्ली की तरह यहां भी लगाया जाए। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है सरकार चलाने का। अगर चंडीगढ़ की तरह यहां पे टैक्स लगाने हैं, पहले हमारे जम्मू कश्मीर को चंडीगढ़ तो बनाइए। यहां हमारे जम्मू कश्मीर में लोग मूलभूत सुविधाएं, बिजली व पानी के लिए सड़कों में सरकार से भीख मांगते हैं, डंडे लाठियां खाते हैं कि हमें पीने का पानी दीजिए। बिजली 8-8 घंटे दिन में कटौती की जा रही है, लेकिन बिजली की कटौती के बावजूद बिजली के बिलों में 18% टैक्स, पानी में टैक्स, रोड टैक्स, गाड़ियों में टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, यहां तक कि सरकार ने आटा, जो कि गरीब आदमी दिहाड़ी गा के आएगा, घर में आटा ही खाएगा, आटे में भी टैक्स लगा दिया। और सारी बेशर्मी की हदें तब पार की इन्होंने कि अब जिसका अपना कोई मकान होगा, जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने अभी काला कानून टैक्स थोपने का यहां पे ऑर्डर निकाला है, ये मैं नहीं कह रहा, आप आंकड़े देखिए। बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। लोगों के पास मकान तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास गुजारा करने के लिए भी पैसे होंगे। बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं, लेकिन उनको मकान का टैक्स देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं कहूं ये सरकार द्वारा जो एक इतना मैं कहूंगा कि घटिया जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है, हम इसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, 5 अक्टूबर 2020 में सरकार द्वारा यही ऑर्डर निकाला गया था, जिसका काफी जम्मू कश्मीर की आवाम द्वारा विरोध हुआ था। जहां तक हमारी बात है, हमने भी यहाँ पे जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए और सरकार ने ऑर्डर को स्थगित किया था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि स्थगित करने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, उनका ये बयान आता है कि ये गलती से ऑर्डर निकला था, ऐसा ऑर्डर कोई नहीं निकलेगा। और जम्मू के जो मैं कहूंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर हैं, थोड़े दिन पहले उनका बयान आया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं किया जाएगा। और आज देखिए आप, रातों रात एक ऑर्डर निकलता है और जो इन्होंने कहा है कि पहली अप्रैल से ये लागू किया जाएगा। मई से पहले 21 दीजिए, नवंबर में दूसरी दीजिए, नहीं तो उनको फिर पेनल्टी पड़ेगी। कि प्रॉपर्टी टैक्स से पहले जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनें खाली करवाई जाएगी, घास चराई रखने की बात करें, रोशनी एक्ट की बात करें, लेकिन
आप देखिए कि मेट्रो सिटीज की बात करें, यहाँ पे मैं कहूंगा कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज बनी है। सरकार उनको भी लीगलाइज करने के लिए पॉलिसी फ्रेम करती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद एकाएक कार्रवाई भी हुई, पीला पंजा चलाया गया। लेकिन मैं ये बता दूं कि जो पीला पंजा कुछ रसूखदारों पे चलाया, लेकिन ज्यादातर आम आदमी व गरीब आदमी को नोटिस भेजा गया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो उनके कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पे करोड़ों रुपया लगा के बंगले बनाए हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा गया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं नाम भी लूंगा, कविंदर गुप्ता जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे उनका नाम उजागर होता है, लेकिन उन पे कार्रवाई कब होगी? डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिन्होंने सरकारी जमीन क्या वहां पे आर्मी लैंड पे उन्होंने उनके साथ लगती जमीन पे उन्होंने एक कोठी बनाई है, उनका नाम इतना उछाला गया, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बचाने के लिए बनी है? और जो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्या पीला पंजा काले कानून उन्हीं पे थोपे जाएंगे? मैं ये बता दूं कि अगर इस जो एक तानाशाही ऑर्डर जो गवर्नमेंट द्वारा कल निकाला गया है, अगर इसको सरकार वापस नहीं लेती है, हम मांग करते हैं इसको रोल बैक किया जाए। अगर वापस नहीं करती है तो हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ और आम लोगों के साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेयर है जुनैद मटलू जी, उन्होंने भी इस फैसले का आज विरोध किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जिन्होंने भी इसका विरोध किया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक ही विरोध किया होगा। और जो लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं ये बता दूं कि जो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, चाहे चुनावों में या चुनावों के बिना भी। जो लोग कहेंगे कि ये सरकार का फैसला ठीक है, मैं बता दूं आपको कि जबरदस्त आक्रोश जनता का देखने को मिलेगा। और आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे आपने उनका मेयर जी का नाम लिया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को यह कहूंगा कि जैसे लगातार केंद्र सरकार एक के बाद एक काले कानून हमारी जम्मू कश्मीर पे लोगों पे थोप रही है, कभी जमीनें खाली करवाने का, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, तो मैं ये कहना चाहूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि इससे पहले कि हमारी सांसें कितनी चल रही है, उस पर भी सरकार टैक्स लगाने की बात करे। यही मौका है, सड़कों पे आए, इकट्ठे होके एक आवाज में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नहीं तो आने वाला जो जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा। जी, कहा जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, और खासकर हम 370 हटाने के बाद मतलब गवर्नमेंट कहती थी कि हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है यही नया जम्मू कश्मीर? देखिए, 370 हटने के बाद केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहा था, गृह मंत्री जी द्वारा बड़े बड़े, मैं कहूंगा कि एक ऐसे जैसे वो खुद ही कहते हैं कि एक हसीन सपने लोगों को दिखाए गए थे। उन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, महंगाई खत्म होगी, घर घर नल पहुंचेगा। नल भी नहीं पहुंचा, और जहां पहुंचा है नल पहुंचा, लेकिन जल नहीं है उसमें। और आप जहां तक रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी कि रोजगार बढ़ेगा, आप ही देखिए, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा मीडिया वाले जानते हैं कि रोजगार बढ़ना तो क्या, जो रोजगार पहले था 370 हटने से पहले, इस सरकार ने वो भी रोजगार लोगों से छीनने का काम किया। जहां तक नौकरियों की बात, आप देखिए यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस की बात करूंगा मैं, चाहे बीएचई डेली वेजेस, बीडीडी डेली वेजेस, एनवाईसी के जो वर्कर हैं, रैबरी खेल की बात करें, रैबरी जंगलात की बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, आप देखिए हर कोई सड़कों पे है और सरकार उन पे लाठियां बांध रही है, आंसू गोले चला रही है। ये कहां का इंसाफ है? आतंकवाद खत्म करने की बात कही थी इन्होंने, आतंकवाद खत्म होगा, अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आए? आतंकवाद में मुझे लगता है जितनी टारगेट किलिंग्स 370 के बाद हुई है, मुझे लगता है कि जब मिलिटेंसी पीक पे थी, इतनी टारगेट किलिंग्स तब भी नहीं हुई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार ने जो जो कहा था उस पर सरकार बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी है, और उसके बावजूद इतना लोगों को हरास करने के बाद अभी जो लोगों की जेब में, लोगों के घरों में डाका मारने का सरकार काम कर रही है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी, आपको नहीं लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई नया कानून बनता तो वो एक सराहनीय कदम माना जाता था? खासकर युवा वर्ग आज काफी परेशान है,
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो नया कानून अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए होता, या फिर जो रेलवे खेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोटेस्ट में कई महीनों से वो सड़कों पे हैं, उनके लिए कोई नया कानून क्यों नहीं बनना? देखिए, लोगों ने तो उम्मीद यही की थी, लोगों ने यही सोचा था कि जो सरकार ने कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनके मुंह से कुछ शब्द निकलना, जो कोई कमिटमेंट करना, एक बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई सरपंच पंच की पोस्ट नहीं है। उनके द्वारा यह कहना कि 370 हटने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, रोजगार के नए अवसर आएंगे, आतंकवाद खत्म होगा, तो लोगों में एक उम्मीद जगी और कहीं ना कहीं लोगों ने ये समझा कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो नौकरियां, मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरियां कर रहे थे, उनकी नौकरियां छीन ली गई। कोविड के बाद इतनी बेरोजगार बढ़ी, लोगों को लगा कि सरकार जम्मू कश्मीर में कुछ अलग से पैकेज देगी, कुछ नौकरियों का करेगी, कुछ भी नहीं किया। इवन की जो सरकारी भर्तियां हुई थी, सरकारी नौकरियां जो हुई थी, आपने देखा कि आए दिन जब बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, जब लिस्ट निकलने की बारी आती है तो सरकार कह देती है इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, इसको पोस्टपोन कीजिए, और घोटाला हुआ है। तो जिन लड़कों ने तैयारी की थी, जिन्होंने 6-6 महीने कमरे में बंद होकर मेहनत की थी कि हम पढ़ेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हमारा भविष्य बनेगा, और उसमें से कई बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। इसके लिए सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करती, जो डेली वेजेस है उनको रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करती। रेलवे खेल जो बच्चे कह रहे हैं, जो बेचारे पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे 3-3 हजार 4-4 हजार में काम कर रहे हैं, उनको कोई परमानेंट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाती तो हम तारीफ करते कि गवर्नमेंट ने जो कहा था जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इन सब से जो इन्होंने करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, देने का काम बिल्कुल बंद कर दिया। उल्टा लोगों से, जनता से छीना झपटी करके, जोर जबरदस्ती करके, मैं कहूंगा कि गुंडा टैक्स लगा के जो ये काम सरकार कर रही है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जब तक सरकार ये अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, हमारे जम्मू कश्मीर में जनता के साथ, हमारी आवाम के साथ ऐसे ही कानून लाती रहेगी, तो हम बता दें कि हम जबरदस्त तरीके से, जैसा मैंने पहले कहा, इस गूंगी बहरी तानाशाही सरकार के खिलाफ ना ही अपनी आवाज बुलंद करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम पूरा शहर बंद करवा के एक जबरदस्त उग्र आंदोलन की तैयारी इस सरकार के खिलाफ करेंगे। जी सुमित जी, अपना कीमती समय देने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जो भी कानून सरकार बनाती है, उनका जो फायदा है वो लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही, ये तो तभी पता चलेगा जब ये कानून आम जनता तक पहुंचे। आप देखते रहिए खबर जम्मू।